दोस्तों, हमने पिछली 2 वीडियो में जाना कैसे विदेशी हमलावरों के आक्रमणों को रोककर और मुगल सल्तनत की दीवारों को तोड़कर छत्रपति संभाजी महाराज के 20,000 की सेना ने किस तरह औरंगजेब की 8 लाख की सेना को दौड़ा दौड़ा के मारा। जहां पर मुगल मिलते हैं उन्हें क्या फाड़ कर रख देते। आखिर में मुगल भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि काश हम भी मराठा होते। 12वीं सदी में मुगल सल्तनत को सिर्फ 2 ही चीजों से डर लगता था, पहला जंगल में शेरों से और दूसरा दक्कन के मराठों से। तो दूसरी तरफ पूरे हिंदुस्तान पर मुगल सल्तनत का परचम लहराने का सपना देखने वाला औरंगजेब लाखों की तादाद में मुगल सैनिकों को घोड़े हाथी देकर दक्कन की तरफ भेजता। मुगल सैनिक आते तो घोड़े हाथी पर, लेकिन जाते 4 लोगों के कंधों पर मराठों ने किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको घसीटा। इस तरह मराठों के हाथों बार बार पीटने के कारण औरंगजेब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। इसलिए गुस्से में आकर उसने मुगल सल्तनत का ताज उतार के फेंक दिया और कसम खा ली कि जब तक वो संभाजी महाराज को पकड़ नहीं लेता तब तक मुगल सल्तनत का ताज वो अपने सर पर नहीं पहनने का। और अपनी लाखों की फौज लेकर वो दक्कन में जा उतरा। लेकिन महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों की सैर करना मुगलों की औकात से बाहर था, क्योंकि सह्याद्री पर्वतों के शहर सिर्फ 3 ही लोग कर सकते थे, पहला बाघ, दूसरा तूफान और तीसरा मराठे। इन तीनों के अलावा सह्याद्री पर्वतों पर चढ़ना किसी के लिए भी संभव नहीं था। सह्याद्री पर्वतों की हर एक खुफिया जानकारी मराठों को पता थी, इसलिए मराठा मुगलों को जंगलों के बीच में घेर कर मौत की नींद सुलाते देते। इस तरह मराठों ने मुगलों को काट कर मौत का तांडव मचा दिया था। थके हरे औरंगजेब को समझ नहीं ए रहा था कि कैसे रोके मराठों को, इसलिए वो गुस्से से गरज पड़ा, या अल्लाह क्या खिलाते हैं, ये मराठे अपने बच्चों को क्यों पैदा नहीं होते। उनके जैसा एक भी शख्स हमारे सॉल्ट्रेट में सह्याद्री की पर्वत ऊंचे ऊंचे और चारों तरफ से जंगलों से घिरे हुए थे। इसी कारण औरंगजेब की सेना सह्याद्री पर टिक नहीं पाती थी। इसलिए औरंगजेब ने तरकीब लगाए, शंभू राजे के खिलाफ दूसरे हिंदू राजा को खड़ा कर दिया। वह जाकर सीधा महेश्वर के राजा चिक्कादेवराय के साथ मिल गया। उसे लगा कि उत्तर से मुगल सेना और दक्षिण से महेश्वर की सेना मराठों को घेर लेगी तो हम आसानी से मराठों का सफाया कर सकते हैं। लेकिन इस बात की जब संभाजी महाराज को लगी तो उन्होंने मसूर के राजा चिक्कादेवराय को काफी समझाया। लेकिन चिक्कादेवराय और औरंगजेब का मित्र था, इसी वजह से उसने संभाजी महाराज द्वारा भेजा गया सुलह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और 3 मराठा सरदारों के सर काटकर श्रीरंगपट्टिनम के द्वार पर लटका दिया है। ये खबर जब छत्रपति संभाजी महाराज को पता चली तो प्रतिशोध लेने के लिए संभाजी महाराज ने त्रिशनपाली के किले पर घेराबंदी कर दी और महेश्वर राज्य पर हमला कर दिया। महेश्वर के सेना और मराठा सेना के बीच एक भयंकर युद्ध चढ़ गया। मैराथन हर हर महादेव की घोषणा देकर महेश्वर के जी को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब मराठों ने महेश्वर की सेना पर अग्निबाणन से प्रहार किया, जिसमें चिक्कादेवराय की सी और उनके सारे नामक जल के खाक हो गई। मराठों के आगे अपने घुटने टेक दिए। चिक्कादेवराय संभाजी महाराज से इतना डर चुका था कि युद्ध भरपाई के रख देने के लिए वह सामने आया ही नहीं, बल्कि अपने छोटे भाई को आगे कर दिया। इस तरह छत्रपति संभाजी महाराज ने महेश्वर के राज चिक्कादेवराय को भी ठिकाने लगा दिया। उसे समय पूरे दक्षिण भारत में किसी की हिम्मत नहीं थी जो संभाजी महाराज से टक्कर ले सके। दक्षिण भारत में मार खाने के बाद अब औरंगजेब गोवा के पुर्तगालियों के साथ मिल गया। गोवा में पुर्तगालियों द्वारा हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन करना अपने चरम सीमा पर था, पर शंभूराजे भी कहाँ रुकने वाले। द गोवा में हो रहे हिंदुओं के अत्याचारों की खबर जब संभाजी महाराज को लगी तो उन्होंने तुरंत अपना मोर्चा गोवा की तरफ निकाला और हिंदुओं का धर्मांतरण करने वाले पुर्तगालियों पेड़ से लटका के मारे अफ्रीका से आए हुए सीढ़ियां को भी नहीं छोड़ा, सबको घसीटा। एक साथ 12 से 20 ज्यादा सल्तनत को छाटती थी। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस हिंदुस्तान की धरती पर छत्रपति संभाजी महाराज एकमात्र ऐसा योद्धा जिन्होंने अपने 9 साल के शासनकाल में 100 से भी ज्यादा युद्ध लड़े। और उसमें गजब की बात यह थी कि उसमें से वो एक भी युद्ध नहीं, अजय के योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता, जिन्होंने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य को एक नई बुलंदी पर पहुंचा दिया था। इस तरह छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के लगातार युद्ध संघर्ष में दक्षिण भारत की आदिलशाही और कुतुबशाही, ये दोनों इस्लामी सल्तनतें हिंदुस्तान के नक्शे से गायब हो गई। अब औरंगजेब समझ चुका था कि इसको हम ऐसे खुले मैदान में नहीं हरा सकते, इसलिए उसने संभाजी महाराज के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। और एक दिन संभाजी महाराज अपनी सी को दूसरी तरफ भेजकर राजनीतिक कम के चलते सभी कुछ अपने ही गद्दारों ने धन की लालसा में इस गुप्त रास्ते की जानकारी मुगल सरदार मुखर्ब खान को दे दी। इसलिए बिना देर गवाए मुकरफ खान की 12,000 की सेना ने
संभाजी महाराज को चारों ओर से घर लिया। 8 लाख की सी। संभाजी महाराज का कुछ उखाड़ नहीं पाए, लेकिन अपना ही लोगों द्वारा की गई विश्वासघाती के कारण 12,000 से कैद होना पड़ा। संभाजी महाराज और उनके मित्र कभी कलश को कैद कर लिया गया। ये खबर जब औरंगजेब को पता चली तो उसने आदेश दिया कि इन दोनों काफिरों को विदूषक के कपड़े पहनाए, दर्दनाक यातनाएं देकर, ढोल नगाड़े बजाकर पूरे शहर में घुमाओ। कोई उन पर पत्थर फेंकता तो कोई तलवार से उनके शरीर पर घाव करता, तो कोई नाखून से उनके शरीर को नोचता, तो कोई ऊंट की पूंछ को मरोड़ देता। शरीर का ऐसा कोई यंग नहीं बचा था जिससे खून ना निकलता। जिस किसी भी हिंदू ने इस भयानक मंजर को देखा, उसका दिल ढाल गया।